बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रीजन्स ऑफ हेड। तो हेड के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जिस तरह क्रेनियम को हम डिवाइड करते थे न्यूरोक्रेनियम और विस्ट्रोक्रेनियम, इसी तरह हेड के डिफरेंट रीजन्स बनाए गए। अब पहली बात, हेड को डिफरेंट रीजन में क्यों डिवाइड करते हैं? इसकी डिवाइड करने की वजह ये है कि हम डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, डिफरेंट इंजरी और डिफरेंट पैथोलॉजी को लोकेट कर सके। तो लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, लोकेशन ऑफ इंजरीज, लोकेशन ऑफ पैथोलॉजीज, तो इसको करने के लिए हम हेड को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह क्रेनियम को हम पढ़ते थे न्यूरोक्रेनियम और विस्ट्रोक्रेनियम, इसी तरह हम इसको भी इसी में डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया? तो जो न्यूरोक्रेनियम होगा, न्यूरोक्रेनियम यानी वो एक प्रॉपर हेड वाला एरिया होगा। ठीक हो गया? तो जो इसका न्यूरोक्रेनियल पोर्शन होता है या हेड प्रॉपर, इसके अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं? इसके अंदर फ्रंटल आता है, इसके अंदर पैराइटल आता है, इसके अंदर ऑक्सीपिटल आता है, इसके अंदर टेम्पोरल आता है, इसके अंदर ऑरिकुलर और मास्टोइड। इनका नोमेनक्लेचर इस बेस पे है कि कौन सी बोन किसको ओवरलाई कर रही है। अगर वो टेम्पोरल बोन को करे तो टेम्पोरल, अगर वो फ्रंटल तो फ्रंटल। ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। वो एक्सेप्शन होगी ऑरिकुलर रीजन की। ऑरिकुलर रीजन को हम बोन की बेस पर नहीं बल्कि ईयर की बेस पर, एक्सटर्नल ईयर की बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो जो न्यूरोक्रेनियल पोर्शन जिसको हेड प्रॉपर कहता है, इसके अंदर 6 रीजन होते हैं। जबकि विस्ट्रोक्रेनियल पोर्शन जिसको हम फेशियल रीजन बोलते हैं, इसको 5 रीजन, इसको टोटल 8 में डिवाइड करते हैं। इसमें 5 ऐसे होते हैं जो बाइलैटरल होते हैं और 3 ऐसे होते हैं जो मीडियन पोर्शन में होती है। मीडियन में आप देखिएगा 12वां, 13वां और 14, ठीक है, 12, 13, 14, ये आपको मीडियन प्लेन में देखने को मिलती है, नेजल, ओरल और मेंटल रीजन। जबकि 11, 12, 8, 9 और 6 रीजन, ठीक हो गया, सॉरी 7, 6 तो वहां पे था, तो 7 ऑर्बिटल रीजन, ये आपको बाइलैटरल देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया? ये आपको एग्जाम में आने चाहिए, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। जबकि वाल्स ऑफ क्रेनियल कैविटी को स्टार्ट करते हैं, तो वाल ऑफ क्रेनियल कैविटी मतलब एक क्रेनियल एक दीवार होगी, उस दीवार की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। तो जो क्रेनियल कैविटी की इसमें एमसीक्यूज आपने नोट करने हैं। जो थिकनेस होती है वो फीमेल के अंदर काफ़ी कम होती है, मतलब क्रेनियल कैविटी फीमेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा थिनर होती है, इसकी वाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, और बच्चों के अंदर भी थिनर होती है। बोन्स उस जगह पे ज़्यादा थिनर होती है जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं। एग्जाम्पल स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अगर हम बात करते हैं कैलवेरिया या फिर क्रेनियल बोन की, तो वहाँ पे 3 लेयर्स देखने को मिलती है, आउटर और इनर टेबल और दरम्यान में डिप्लॉय। इंटरनल टेबल, एक्सटर्नल टेबल और दरम्यान में डिप्लॉय। आउटर और इनर कॉम्पैक्ट बोन और दरम्यान में डिप्लॉय, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन या कैंसिलस बोन। ठीक हो गया? अब तकरीबन कहते हैं कि जो आपको स्कल नजर आ रही होगी, तो स्कल में कुछ वीकर पॉइंट्स होते हैं, कुछ कैविटीज होती है, जैसे नेजल कैविटी हो गया, ओरल कैविटी हो गया और ऑर्बिटल कैविटी हो गया। तो ये वाले एरिया काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। तो फिर इन एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई फोर्स ज़्यादा लग गई, तो उसको बेयर करने के लिए, फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए, फ्रैक्चर को मिनिमाइज करने के लिए कुछ थिक एंड एरियाज होते हैं जो नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी के एरिया को फ्रैक्चर नहीं होने देते। उन थिक एंड एरियाज को बोलते हैं बटरस। तो जो बटरस कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? एक फ्रंटो नेजल बटरस हो गया, दूसरी तरफ जाइकोमैटिक आर्च, लैटरल ऑर्बिटल मार्जिन बटरस, तीसरा हो गया फ्रंटो सैजिटल बटरस और चौथा ऑक्सीपिटल बटरसिस। तो सिर्फ आपने बटरसिस की डेफिनेशन नोट करनी है और इनके 4 एग्जांपल्स नोट करनी है। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि फोर्स को रेसिस्ट करना, फोर्स को बर्दाश्त करना, और जो वीक एरियाज है नेजल कैविटी के, ओरल कैविटी के और जो नेजल कैविटी के, उन एरियाज को फ्रैक्चर ना होने देना। तो ये तो हो गया वाल्स ऑफ क्रेनियल कैविटी। अगर हम बात करते हैं क्रेनियल कैविटी के फोसा की, तो क्रेनियल कैविटी को 3 फोसा के अंदर डिवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली क्रेनियल कैविटी के फ्लोर को, जो एंटीरियर मोस्ट है उसको बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल वाले पोर्शन को बोलते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा, और सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन को बोलते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रेनियल बेस का सुपीरियर व्यू या फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। तो यहाँ पर जो ओरल कैविटी के फ्लोर को 3 एरिया में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब जो आपने इनमें फोसा में करना क्या है? इन फोसा में आपने सिर्फ ओपनिंग्स को देखना है, बाउंड्रीज को देखना है, फ्लोर को देखना है, कौन कौन सी बोन्स फ्लोर बना रही है, कौन कौन सी बोन बाउंड्रीज बना रही है। सबसे बात है, पहले स्टार्ट करते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा को। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज, तो एंटीरियरली जो आपको बोन नजर आ रही है, जो इसमें जो कलर शो किया हुआ है ब्लू वाला, तो ये ब्लू वाला कलर है किसके लिए? फ्रंटल बोन के लिए। और ये आपको बाउंड्री नजर आ रही होगी जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा को सेपरेट कर रही है। ठीक हो गया? तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। तो ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा हो गया। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के एंटीरियरली या सामने, एंटीरियरली और लैटरली अगर बात करते हैं, तो जो बोन होती है वो है फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। और पोस्टीरियरली जो पीछे वाली बोन है वो है मिडिल क्रेनियल फोसा, यानी मिडिल क्रेनियल फोसा और एंटीरियर क्रेनियल फोसा को पीछे से सेपरेट करने वाला होगा लेजर विंग ऑफ स्फीनाइट। तो ये कौन सा विंग है? ये वाला जो विंग है ये है लेजर विंग ऑफ स्फीनाइट, लेजर विंग ऑफ
स्फीनाइट हो गया, इसके साथ ये एंटीरियर क्लीनाइट प्रोसेस हो गया, ये वाला जो आपको प्रोसेस नजर आ रहा है ये एंटीरियर क्लीनाइट प्रोसेस हो गया, और ये आपको नजर आ रहा होगा एंटीरियर मार्जिन ऑफ सल्कस क्यास्मेटिकस या प्री क्यास्मेटिक ग्रूव भी बोलते हैं उसको। तो ये आपको प्री क्यास्मेटिक ग्रूव का एंटीरियर मार्जिन, तो तीन चीजें सेपरेट करती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा को मिडिल क्रेनियल फोसा से। तो ये वाला होगा प्री क्यास्मेटिक ग्रूव का एंटीरियर पोर्शन, इसके साथ एंटीरियर क्लीनाइट प्रोसेस और लेजर विंग ऑफ स्फीनाइट। यही तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मिडिल क्रेनियल फोसा का एंटीरियर बाउंड्री बना रहे हैं, और यही तीन स्ट्रक्चर मिडिल क्रेनियल फोसा का एंटीरियर बाउंड्री, और यही तीन स्ट्रक्चर एंटीरियर क्रेनियल फोसा का पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो आप एक चीज को याद रख ले, दूसरी भी तैयार हो जाएगी। तो ये तो हो गई बाउंड्रीज। अब फ्लोर की बात करते हैं, तो फ्लोर अगर बात करते हैं मीडियन प्लेन में, ये मीडियन प्लेन है और ये बायलैटरल या लैटरल प्लेन है। तो अगर लैटरल प्लेन में फ्रंटल बोन होगा, तो फ्रंटल बोन सेपरेट हो रही है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से, सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है लेजर विंग ऑफ स्फीनॉइड। मीडियन प्लेट में आपको एथमॉइड बोन नजर आ रही है। एथमॉइड बोन के भी दो पार्ट, एक लैटरली पार्ट क्रिब्डिफॉर्म प्लेट या क्रिब्डिफॉर्म फोरामिना, और दरमियान में क्रिस्टा गेलाई जो फ्रंटल बोन के फ्रंटल क्रस्ट के साथ कंटिन्यूस हो रही है। अब इसके ओपनिंग को देख लेते हैं। तो ये एक ओपनिंग जो बहुत सारी क्रिब्डिफॉर्म प्लेट के अंदर है, इसको बोलते हैं क्रिब्डिफॉर्म फोरामिना। इसमें से किसने पास करना है, इसमें से फर्स्ट क्रेनियल नर्व में पास करना है, जिसका फंक्शन है स्मेल। इसके बहुत सारी एक्सोन्स यहाँ से गुजरते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटीरियर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एंटीरियर एथमॉइडल फोरामिना और पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना। एंटीरियर एथमॉइडल फोरामिना, पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना, ये वाले, ये एंटीरियर एथमॉइडल फोरामिना हो गया और ये पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना हो गया। इनमें से गुजरने के एंटीरियर एथमॉइडल नर्व और एंटीरियर एथमॉइडल वेसल्स, जो ऑप्थेल्मिक नर्व और ऑप्थेल्मिक वेसल्स की ब्रांचेस होती हैं। इसके साथ साथ और यहाँ पर आपको कुछ डिप्रेशंस भी नजर आ रही होगी। ये डिप्रेशंस असल में फ्रंटल लोब की वजह से होती है, क्योंकि फ्रंटल लोब ने इसी एरिया में अकोमोडेट होना है। अगर बात करते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा की, तो मिडिल क्रेनियल फोसा ज़्यादा डीपर होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा से। इसकी शेप है बटरफ्लाई, तो ये आपको नजर आ रहा होगा मिडिल क्रेनियल फोसा। तो इसकी बाउंड्री, इसकी एंटीरियर बाउंड्री वही है जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री थी। जैसे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेजर विंग ऑफ स्फीनॉइड, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और एंटीरियर मार्जिन ऑफ सल्कस कैस्मेटिकस। पोस्टीरियरली देखा जाए तो वही दो स्ट्रक्चर्स होगी जिसको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से सेपरेट करेंगे। वो कौन कौन से हो गए, वो होगा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से, ये वाला, ये बोन है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, इसका सुपीरियर पार्ट पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन हो गया, और इसके साथ स्फीनाइड का डॉर्सम सिलाई है। ये कौन सा पार्ट हो गया, डॉर्सम सिलाई। तो ये वाला पार्ट डॉर्सम सिलाई, और डॉर्सम सिलाई के लैटरली आपको पोस्टीरियर क्रेनियल प्रोसेस, ये सेपरेट करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को मिडिल क्रेनियल फोसा से। यही दो स्ट्रक्चर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का एंटीरियर बाउंड्री और मिडिल क्रेनियल फोसा के पोस्टीरियर बाउंड्री बनाते हैं। लैटरली अगर देखा जाए तो लैटरली आपको ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड देखने को मिलता है। ये कौन सा विंग है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड। ठीक हो गया, तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड है, ये लेजर विंग ऑफ स्फीनाइड हो गया। फ्लोर देखा जाए तो फ्लोर, अगर फ्लोर हो तो फ्लोर बॉडी ऑफ स्फीनाइड से बनता है मीडियन प्लेन में, और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड, और इसके साथ साथ जो ब्लू वाली रेड वाली बोन है ये टेम्पोरल बोन है। तो टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट, ठीक हो गया, और पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो स्क्वेमस पार्ट, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे भी आ जाता है। तो ये इसका फ्लोर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोरामिना की, तो यहाँ पर एक फोरामिना होता है जिसको बोलते हैं लेजर विंग ऑफ स्फीनाइड के अंदर ऑप्टिक किनार, जिसमें से ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी ने पास करना होता है। फोरामिन रोटेंडम, रोटेंडम से मैक्सिलरी ने नर्व ने पास करना है, जबकि फोरामिन ओवेल से मैंडिबुलर ने पास करना होता है। ठीक हो गया, और यहाँ से और फोरामिन स्पाइनोसम जिसमें से अपने मिडल मेनिंजियल आर्टरी ने पास करना होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से पास करते हैं, जबकि फोरामिन ओवेल से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी और मैंडिबुलर नर्व ने पास करना होता है। ठीक हो गया, तो फोरामिन स्पाइनोसम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इसके साथ साथ मैंडिबुलर नर्व की मेनिंजियल ब्रांच जिसको बोलती है नर्वस स्पाइनोसस, वो इसमें से पास करती है। ये तो सिर्फ सुपरफिशियल ओवरव्यू ले रहे हैं हम। इसके बाद देते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के एंटीरियरली वही स्ट्रक्चर्स हो गए जो मिडिल क्रेनियल फोसा के पोस्टीरियरली बनाते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होगी, वही वाले पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और डॉर्सम सिलाई। और आपको ये बात बताना भूल गया कि जो बॉडी ऑफ स्फीनाइड यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं सीला टर्शिका। सीला टर्शिका में पहले एक एलिवेशन जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलम सिलाई, देन कम्स हाइपोफिजियल फोसा जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसके पीछे एक और डिप्रेशन जिसको बोलते हैं डॉर्सम सिलाई, और डॉर्सम सिलाई के लैटरली दो ट्यूबरकल जिसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर क्लिनाइट प्रोसेस। इसके बाद लास्ट है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट होता है, और इसके अंदर हाइंड ब्रेन होगा, जबकि मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर टेम्पोरल लॉब्स होते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम और पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। एंटीरियरली वही दो स्ट्रक्चर, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, डॉर्सल सिलाई। पोस्टीरियरली आपको नजर आ रहा होगा स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। लैटरली आपको नजर आ रहा होगा मास्टोइड पार्ट। टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट है, मास्टोइड पार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ पैराइटल बोन का भी कुछ ना कुछ पार्ट है यहाँ पे देखने को मिलता है।
ये आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा फोरामिन मैग्नम देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ कुछ डिप्रेशंस या फिर कुछ थिकनिंग नज़र आती है जिसको बोलते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस आगे लीड करती है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट की तरफ, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक डिप्रेशन भी है। ये डिप्रेशन साइनसेस ने ऑक्यूपाई करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक हो गया। तो बाकी जो ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स को आप फ्लो चार्ट से देख लीजिएगा या फिर उसके लिए आप हमारे नोट्स को भी देख सकते हैं जो हमने रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको देख लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।